और मेरा उम्र भी 25 होने वाला था। मेरा ये सपना था कि 25 के पहले करोड़पति बनना है। क्या बात है। दोस्तों आज मैं आया हूँ बिहार के एक छोटे से गांव में। इस गांव का नाम है भाई बनसोही। तो दोस्तों ये भाई साहब ब्लॉगर हैं और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। काफ़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हैं पहले इनका ऐसा घर था और अभी इन्होंने भाई साहब ने 1 साल पहले ही अपना नया घर बनवाया है। और जो इनकी स्टोरी है काफ़ी इंस्पिरेशनल है। लोन लेकर इन्होंने पढ़ाई किया है, उसके बाद ब्लॉगिंग करने लगे, फिर ब्लॉगिंग से पैसे कमाया, फिर उसको पैसे कमा के थोड़ा इन्वेस्ट भी किया एंड घर वीर भी बनवाया। काफ़ी अच्छी लाइफ अब जी रहे हैं। पहले फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं पहले ये जो इनका पहले घर था। कितने साल पहले यहाँ पे रहते थे? 2 साल पहले। 2 साल पहले तक 2020 मार्च तक यहाँ पर रहे। तो एक बार आपको दिखा देते हैं यहाँ का जो नज़ारा है। अभी तो थोड़ा सा पुराना हो गया है, 1-2 साल में कोई आई थिंक आया नहीं है ना भाई? आते रहते हैं लेकिन ये जंगल वगैरह हो जाता है। तो आई थिंक हर कोई रिलेट कर सकता है, जितने भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जो लोग, वो लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से कि फाइनेंशियल कंडीशन अगर ख़राब रहती है तो कितनी समस्या होती है। वैसे आपका बचपन यहाँ पर बीता होगा जी। तो यहाँ से फिर वहाँ पे शिफ्ट होना मतलब एक सपना था जो पूरा हो गया कि हमने आपका अच्छा घर बनाना है। जी, जिससे मतलब ऐसा होता है, पापा को मम्मी को प्राउड होता है। देखिए मुझे लगता है इंडिया में ऑलमोस्ट 80-90% लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि अगर गरीबी एक जात है आज इंडिया में, गरीबी एक कास्ट है। बिल्कुल। अगर उससे आपको बाहर निकलना है तो एजुकेशन से अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस फील्ड में मन लग रहा है उसमें स्किल को प्रमोट करो। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं विकास भाई के नए वाले घर पे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत घर बनवाया है भाई ने। तो बड़ा ही सुंदर घर है भाई का और आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ खर्चा। कितना खर्च हुआ भाई? अप्रोक्स 50 लाख के 50 लाख खर्च हो गया। आज ये प्लॉट लेंगे? नहीं, प्लॉट हटा के। प्लॉट हटा के भाई साहब, मतलब काफ़ी नीचे बेसमेंट भी है। अच्छा, और ये नीचे बेसमेंट भी है। ऊपर आपको एक फ्लोर दिख रहा होगा लेकिन इसके नीचे भी एक फ्लोर है। तो दोस्तों आइए अब आपको लेकर चलते हैं भाई के घर में और वहाँ पर हम करेंगे कुछ बातचीत और भाई की स्टोरी जानेंगे, इनकी जर्नी जानेंगे। वैसे आपने देख लिया होगा बिफोर आफ्टर, अब उसके बाद पूरी जर्नी खुलासा होगा इनके बारे में। जो भी ये चीज़ें करते हैं, कैसे किया इन्होंने, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। विकास भाई स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो विकास भाई हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को आप छोटा सा इंट्रो दे दीजिए। वैसे मैंने थोड़ा बहुत बताया है। अच्छा। तो आप अपने जुबानी दीजिए। जी, मेरा नाम विकास कुमार है। मैं बिहार के छपरा ज़िले के मसरक प्रखंड में रहता हूँ और मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, और हाल ही में मैं एक ऐप बेस्ड स्टार्टअप पर काम कर रहा हूँ अपने छोटे भाई के साथ। क्या बात है। तो मतलब आप बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं? जी। और जैसा कि मैं भी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला से मैं बिलोंग करता हूँ। जी। तो मुझे पता है कि यहाँ पर कितना दिक्कत होता है। इवन इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता, किसी को पता नहीं होता है। तो आपको कैसे पता चला था कि यार इंटरनेट पर हम कुछ कर सकते हैं? जब मेरा बीटेक में एडमिशन हुआ था, फिर मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, तो मैं डेली सर्च करता था नेट पे कि कहीं से कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो। ठीक है, तो ऑनलाइन इनकम पे मुझे भरोसा नहीं होता था। एक मेरे कॉलेज में लड़का था, मतलब शुरू के पहले महीने में ही उसने कॉलेज छोड़ दिया था। हाँ। तो मतलब ऐसे फेसबुक पे फ्रेंड था। 2 महीने के बाद उसने फेसबुक पे एक एडसेंस का स्क्रीनशॉट डाला था जिसमें $4000 का इनकम था। अच्छा। वहाँ से मोटिवेशन आया, उससे पूछा तो बोला हाँ ऐसा है। आपने जॉब नहीं किया? नहीं, आज तक कभी नहीं किया। तो घर वालों को कैसे समझाया था आपने? शुरू से ही मैं, जैसे 3rd सेमेस्टर के बाद से ही मैं आर्टिकल राइटिंग करके पैसे कमाता था। उससे मैं अपने कॉलेज का खर्चा वगैरह ये सब कर लेता था। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरी स्टोरी है, क्योंकि मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत ऐसे ही करी थी। मैं किसी के लिए कंटेंट लिखता था। जी। और आप भी आर्टिकल राइटिंग से अपनी शुरुआत किसी को अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे मतलब बेसिक तरीका वही है। शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट आर्टिकल राइटिंग बेस्ट है, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए और मनी से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता मेरे नज़र में। और सीखा कैसे आपने? वहीं मैंने सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू किया। किसको भेजना शुरू किया? जैसे वो मेरा फ्रेंड था, उसके बाद ज्योति चौहान करके हैं। अच्छा, उनके साथ भी हमने आपका इंटरव्यू हाँ मैंने देखा, बहुत अच्छा है। उनको मैं दीदी दीदी बोलता था। उन्होंने मेरे को शुरू में पैसे का भी हेल्प किया था। अच्छा, क्या बात है। तो वहीं से वो मुझे एक टाइम ऐसा आया कि मतलब फीस भरना था मुझे। अभी एजुकेशन लोन नहीं हुआ था। अगले मतलब अच्छा, लोन लेके आपने पढ़ाई करी है? जी, लोन लेके पढ़ाई किया।
दोस्तों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं पैसों को लेके, खास करके पैसों को लेके। उसके बाद भी जो माइंडसेट होता है काफ़ी छोटा होता है। लोग सिर्फ एडजस्ट करना सीखते हैं या फिर एडजस्ट करना ही जानते हैं कि हाँ चलो यार चीज़ों को मैनेज करते हैं, बड़ा नहीं सोच पाते। बट विकास भाई एजुकेशन लोन लेने के बाद पढ़ाई करी, फिर पढ़ाई के साथ साथ ही सारी चीज़ें इन्होंने सीखी और ऑनलाइन सारी चीज़ें सीख के अभी काफ़ी कुछ इन्होंने कर लिया है और कर रहे हैं। अगर आप भी ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं जीरो से हीरो लेवल तक, तो मैंने ब्लॉगिंग का पूरा A to Z ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसको देखकर आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉग शुरू करने के लिए फास्ट और अफोर्डेबल होस्टिंग होस्टिंगर के साथ आप कर सकते हैं। होस्टिंगर के 1 ईयर वाले प्लान में आपको डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलता है। हाल ही में होस्टिंगर ने अपना नया सर्वर मुंबई में स्थापित किया है, जिसकी वजह से आपके ब्लॉग का स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साइन अप करते वक्त अगर आप कूपन कोड सतीश के यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए हम विकास कुमार जी के स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। तो जी विकास भाई आप कंटिन्यू करिए। तो वो भी लोन मेरा 3rd सेमेस्टर में हुआ था। 3rd सेमेस्टर में जी, हुआ, तब तक मतलब पापा कहीं से कर्जा वगैरह या रिलेटिव से लेके 3 सेमेस्टर तक का फीस भरा था। तो मुझे पता था कि मतलब ऐसे चलेगा तो 8 सेमेस्टर तक मेरा नहीं हो पाएगा। तो फिर भी एक बैंक मैनेजर थे, उन्होंने मतलब अच्छा मेरा लगन दे के, क्योंकि मैं जब भी आता था छुट्टी में दौड़ता था, तो उन्होंने देख के मेरा लोन अप्रूव कर दिया था। ओके, तो आपकी लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन बताना चाहेंगे क्या थी उस समय जब आप पढ़ाई कर रहे थे? इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि फाइनेंशियल की वजह से मेरा 1 साल गैप हुआ। मतलब एडमिशन हो नहीं दे पाए इस वजह से? जी, एडमिशन मेरा हो गया था, MIT यूनिवर्सिटी में भी हो गया था, शारदा में भी हो गया था, लेकिन मेरे पास फीस नहीं थी। चलिए अब हम आते हैं आपके इस ब्लॉगिंग जर्नी पे। तो आपने 2014 में शुरुआत किया, तो क्या चीज़ से शुरू किया था, आपने क्या बनाया और आपको पहली कमाई जो होती है कैसे हाथ लगी थी? तो जैसे मैंने बताया, ज्योति चौहान दीदी जो थी, उनसे हमेशा मेरा बराबर बात हो चलता रहता, रेगुलर बेसिस पे उनसे पूछता रहता था। तो वो बताते रहते थे कि उस टाइम उनका अच्छा ब्लॉग चल रहा था, इनकम भी अच्छा होता था, स्क्रीनशॉट वगैरह ये सब आता था। मोटिवेशन तो था, अब भरोसा हो गया था कि इनकम होगा। ठीक है, तो मुझे अगले 3 महीने में 40,000 रुपये चाहिए थे कहीं से भी। तो मैंने सारा कंडीशन उनको बताया कि ऐसे है, मुझे 3 महीने में 40,000 रुपये चाहिए। तो बोले ब्लॉगिंग से तो नहीं होगा, आजकल एक नया चीज़ चल रहा है इवेंट ब्लॉगिंग, ओके, उससे हो सकता है। तो मैंने कहा बता दो। तो बोले कि मुझे इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने सानू सिद्धार्थ करके एक लड़का है, उनको रेफ़र किया था। तो वहाँ से फिर पार्टनरशिप हुआ। मैं डेली 3 या 4 कंटेंट डालता था। ओके, हमने फादर्स डे पे किया था इवेंट, हम सिर्फ 2nd पेज पे ही रह गए। अच्छा, फादर्स डे पे। तो उससे इनकम नहीं हुई? इनकम हुआ था, लेकिन उतना नहीं हुआ था। $200 के आसपास हुआ था, जिसमें मेरा शेयर 4,000 था। फिर उसके बाद मैं रात भर यहीं रिसर्च करता था, बातें करता था, बातें बहुत करता था। लोगों से मैंने सीखा है, ये नहीं कभी संकोच हुआ कि इससे पूछूंगा तो मुझे शर्म लगेगा या मेरा कंडीशन ये है वो है। मैं सारा चीज़ सामने बता देता था सबको। ज़्यादा तो इन लोगों से आपने ऑनलाइन ही कांटेक्ट किया था? हाँ, ऑनलाइन। वो हमेशा हेल्प करते थे। यहाँ पर मैं ऑडियंस से कुछ बोलना चाहूँगा कि 2014 के टाइम पे ऑनलाइन ही कनेक्ट करते थे लोगों से, और आज ये 2022 शुरू हो चुका है। इस वक्त भी लोग पूछते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, कंफ्यूज हूँ, कहाँ से करूँ, किससे कांटेक्ट करूँ। तो भाई आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको आगे आना होगा, आपको खुद बात करना होगा, लोगों से पूछना होगा। जो लोग जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड के जो भी एक्सपर्ट्स लोग हैं या फिर जो लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उनसे आप कनेक्ट हो जाओ, या सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। जैसे विकास भाई ने इन लोगों से कनेक्ट किया और इन्होंने जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम शेयर करी उनके साथ में, तो उन लोगों ने इनकी हेल्प करी, और हेल्प लोग करते हैं। हाँ, ब्लॉगिंग में हेल्प सब करते हैं। और मेन बात है ना, जब तक मेरा एजुकेशन लोन नहीं हुआ था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, छोटा वाला फ़ोन था नोकिया का, लैपटॉप भी नहीं था। अच्छा, तो कैसे काम कैसे करते थे? मैं कॉलेज लाइब्रेरी जाता था। कॉलेज के लैब में? जी, लाइब्रेरी पहले जाता था दिन भर, और लैब रात को 10। तो लाइब्रेरी में तो किताबें होती थी, तो वहाँ पे कैसे? वहाँ सिस्टम लगा। अच्छा, सिस्टम लगा। तो एक चीज़ बताइए, आप इवेंट ब्लॉगिंग कर रहे थे, उस वक्त आई थिंक इतना कंपटीशन नहीं रहा होगा, इतने लोग नहीं रहे होंगे। हाँ, कंपटीशन इतना नहीं था। बट अभी इवेंट ब्लॉगिंग काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, हर लोग इसके बारे में जानते हैं, इवन काफ़ी लोग करते हैं। तो आपको क्या लगता है, इसमें कोई नया बंदा अगर घुसना चाहे इवेंट ब्लॉगिंग करने के लिए, तो कर पाएगा? तो अभी करना मुश्किल है, क्योंकि आपको भी पता है कि न्यूज़ साइट्स वगैरह रैंक कर रही हैं। लेकिन अगर ये सब जो क्या हॉलीडे वगैरह छोड़ के अगर दूसरा चीज़ करो इवेंट, जैसे कि मान लो साइबर मंडे होता है, तो उसमें भी कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन आप छोटे छोटे प्रोडक्ट पकड़ के कर सकते हो, एफिलिएट कर सकते हो, एफिलिएट डायरेक्ट कर सकते हो। लाइक होस्टिंग का,
होस्टिंग में भी आप डायरेक्ट होस्टिंग नहीं कर सकते, कोई एक ब्रांड पकड़ के कर सकते हो, उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड करके अच्छा कर सकते हो। ओके। और अगर मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूं, लाइक बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, न्यू ब्लॉगर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अभी के टाइम पे बैकलिंक बनाने के लिए बेस्ट टेक्निक क्या है? बेस्ट टेक्निक अभी गेस्ट पोस्ट है। गेस्ट पोस्ट, लेकिन गेस्ट पोस्ट में काफ़ी खर्चा हो जाएगा? काफ़ी नहीं, $50 के आसपास आएगा अगर आप एक बैकलिंक। हाँ, एक बैकलिंक का। तो 1 साल तक आपने इवेंट ब्लॉगिंग किया, उसके बाद मैंने आपको अभी बात हो रहा था, बताया कि इफ्तिकार अहमद का एक ग्रुप था, FTSU। हाँ, इफ्तिकार भाई काफ़ी बड़े ब्लॉगर हैं अभी जी। उस ग्रुप में केस स्टडी आता था। उस टाइम मैं फेमस हो चुका था, मतलब लोग मुझे जानने लगे थे कि हाँ इवेंट ब्लॉगिंग कम्युनिटी में आपको लोग जानने लगे। हाँ, कि इवेंट ब्लॉगिंग में इसका ब्लॉग रैंक होता है। तो वहाँ से मैंने ये माइक्रो नीच वो आइडिया आया था, माइक्रो नीच कैसे करना है, वो केस स्टडी आता था उस ग्रुप में, वहाँ से सीखा कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। और आजकल माइक्रो नीच में तो ये होता है कि मतलब आपको पोस्ट वगैरह करना होता है 20-50 ऐसे हो। उस टाइम ऐसा होता था कि एक ही पोस्ट करके रैंक होता था। हाँ, एक साइट आपने एग्जैक्ट मैच डोमेन बुक किया और एक पोस्ट आपने, जैसे उस टाइम तो ऐसा भी था कि 1000 से 1500 वर्ड में भी साइट रैंक होती थी। ओके। उसके बाद आपने हर्ष अग्रवाल जी का इंटरव्यू लिया है, उन्होंने बहुत अच्छा एक डाला था इसमें माइक्रो नीच पे आर्टिकल है, आज भी होगा शायद, जेल ब्रेक, आईफोन जेल ब्रेक का, उससे आइडिया आया। तो उसमें मतलब मेहनत कम होता था और कंसिस्टेंट इनकम थी उसमें। तो जो उसके बाद फिर बड़ी मछली कब हाथ लगी? बड़ी मछली हाथ लगी, जैसे मैं ये माइक्रो नीच करता था, मुझे पता था कि मुझे अब जॉब नहीं करना है। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपने मन बना लिया कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे इसी पे कॉन्फिडेंस आ गया था कि कॉन्फिडेंस आ गया था, ये पैसे आ रहे थे, मतलब आइडिया था कि मैं इसे अर्न कर सकता हूँ। और मैं बड़े ब्लॉगर्स के कांटेक्ट में था, उनसे बातें होती रहती थी, तो वो बताते थे कि मैंने इससे इतना किया, उससे इतना किया। कोई आपको एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं बताएगा, लेकिन प्रोसेस बताता है। तो वहीं प्रोसेस में रिसर्च बहुत करता था। तो जैसे 2017 में मुझे एक सॉफ्टवेयर मिला, सॉफ्टवेयर पे मैंने ब्लॉग बनाया और उसको छोड़ दिया था। ठीक है। अच्छा, मतलब रैंक नहीं हुआ और कुछ दिन तक मुझे मतलब अर्निंग वगैरह सारा चीज़ बंद हो गया था। मैं दिल्ली में ही था उस टाइम, मेरा कॉलेज वो लास्ट 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड नहीं चलता, उसी में था। मैं ट्रेनिंग नहीं करता था, लेकिन मैं रूम लेके अलग रहता था यहीं सब ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन अर्निंग नहीं आता था, तो शायद एक डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो गया था, काम नहीं कर पाता था। तो एक दिन मैंने खोला तो उसमें एक कंपटीटर का साइट मिला मुझे, और वो अच्छा खासा रैंक कर रहा था और मेरे भी कुछ कीवर्ड्स इंडेक्स हो गए थे। तो ऐसे किया कि मैंने सारे कंपटीटर जो मेरा था उसका सारा बैकलिंक कॉपी कर दिया। एक दिन मैं जब सुबह उठा तो मेरा साइट मतलब एक कीवर्ड पे अच्छा खासा रैंक था। पहले दिन $10 आया, फिर मेरे को सारा नॉलेज था कि कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे रैंक फर्स्ट पे लाना है। तो मैं अच्छा उस पोस्ट को रैंक कर गया फर्स्ट पेज पे और फर्स्ट पोजीशन पे रैंक था। तो वो ब्लॉग मतलब मेरे का डेली का शुरू में स्टार्ट कर दिया, 5 दिन के अंदर ही $60 $70 डेली का दे रहा था। 2017 की बात है, 2017 में। और मैं अगले 1 महीना में अच्छा खासा मतलब मेहनत करके डेली का मैंने 100+ कर दिया था। क्या बात है। ओके, और आपने अफिलिएट ब्लॉग कब शुरू किया था? हाँ, वही बता रहा हूँ, जब मेरा इनकम होने लगा। एडसेंस ही साइट था, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड था, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर था वो। अगर बताना चाहेंगे? हाँ, कोडी था, वो सॉफ्टवेयर का नाम था कोडी। डेली का मेरा बन रहा था अच्छा खासा इनकम। तो मैंने सोचा कि हाँ बन रहा है मेरा पैसा, तो मेरे पे जो डेब्ट था एजुकेशन, हाँ, तो मैंने वहाँ से रीपे करना शुरू कर दिया। ग्रेट। अगले 4 या 5 महीने में मेरा सारा पेमेंट हो गया। ठीक है। फिर अचानक से दिसंबर में एक गूगल का अपडेट आता है और उसमें मेरी साइट पूरी की पूरी मतलब पेनलाइज नहीं हुआ, मतलब इंडेक्स था लेकिन ट्रैफिक सारा ख़त्म। तो फिर इनकम बंद हो गई होगी? इनकम बंद हो गया। अच्छा। और तब तक ये था कि मतलब अच्छा खासा ये एजुकेशन लोन ख़त्म हो गया था और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। अच्छे लोगों से कनेक्शन हो गया। आपने भी बोला था कि आपका नेटवर्क नेटवर्थ है। बिल्कुल। हाँ, तो वो कनेक्शन मैंने नहीं बोला, इवन मैंने सीखा है ये चीज़, मतलब मैंने आपके वीडियो से देखा है। हाँ। तो मेरे काम को देख के मेरा मतलब एक फेसबुक ही फ्रेंड था, उसने मुझे अप्रोच किया कि साथ में कुछ करते हैं। ठीक है। तो हमने साथ में बोला कि हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा कोडी वाला करते हैं, क्योंकि मैंने किया है। हमने शुरू किया वो, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो ऐसा ढूंढते ढूंढते हमें फ्लिपा, आपको पता ही होगा, जहाँ पे साइट सेल करते हैं, वहाँ से हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे कि कौन कौन सी साइट ज़्यादा पैसे में बिकी है। तो हमें एक साइट मिला जो $150,000 से ज़्यादा बिका था। एक कंपटीटर हमारा मिल गया, या बोल सकते हैं एक इंस्पायरेशन मिल गया। इंस्पिरेशन, हाँ जी। तो वहाँ से हमने ये किया, उसको
पूरा रिसर्च किया, सारा कीवर्ड हम लोगों ने निकाल लिया। टोटल पोस्ट उसमें थे 50 पोस्ट होने के बावजूद भी वो $4000 महीने का कमा रहा था। अच्छा जी, तो हम लोग को लगा कि एफिलिएट ब्लॉग था या फिर एफिलिएट ब्लॉग था। ओके। तो हम लोग मतलब एक्सपीरियंस अब अच्छा खासा हो गया था और मेरे फ्रेंड के पास भी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हम लोगों ने सोचा कि इससे अच्छा हम लोग कर सकते हैं। अगर इससे अच्छा भी नहीं हुआ, इतना भी हुआ या $1,00,000 तक का ही हमारा टारगेट है कि हम $1,00,000 में साइट सेल कर देंगे। ऐसा टारगेट शुरू में ही हमने सेट कर लिया, साइट बना दिया। साइट हमने एक्सपायर्ड डोमेन खरीद के बनाया। शुरू में 1-2 महीने तक मतलब कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन कंटिन्यूअस हमारा काम चलता रहा। 3 महीने तक हमने सारा कंटेंट उस पर पब्लिश कर दिया जो हमें करना था। और साथ के साथ मैं बैकलिंक करता था। अच्छा। और वो साइट पार्टनरशिप में था, ठीक है। तो पार्टनरशिप में ऐसा था कि मेरे फ्रेंड को कंटेंट करना था और मुझे पूरा रैंकिंग और बैकलिंक का पार्ट देखना था। ओके। हाँ, तो वो कंटेंट मैनेज करता था, हम लोग साथ में ही रिसर्च करके फाइनल करते थे कौन सा कंटेंट करना है। लेकिन फिर वही प्रोसेस में अपनाया जो मैंने कोडी ब्लॉग में किया था। कंपटीटर का उठा के सारा मैंने लिंक प्रोफाइल कॉपी कर लिया। 2-4 दिन लगे मुझे, मतलब जो फ्री में बनने वाले हैं, गेस्ट पोस्ट नहीं। उस टाइम प्रोफाइल वगैरह, ये कमेंट होते हैं, ये सब बन जाते थे फोरम से। फोरम अच्छा, आज भी अच्छा खासा काम करता है। वहाँ से वो साइट रैंक करने लगा। तो शुरू हुआ $200, फिर 500 मंथली। हाँ, फिर 500 हुआ। फिर हमें जैसे एफिलिएट के थ्रू। हाँ, एफिलिएट। कौन सा एफिलिएट? अमेजन एफिलिएट था। अमेजन का? जी, अमेजन एफिलिएट था। फिर ये कॉन्फिडेंस था कि मतलब रैंक हो रहा है, तो मुझे एक्सपीरियंस था कि कैसे करना है ऑप्टिमाइज अपने कंटेंट को, कि अगर हम टॉप 10 में आ रहे हैं तो मुझे उस टाइम अच्छा एक्सपीरियंस हो गया रहा था। मैं टॉप 3 में ला देता था ऑप्टिमाइज करके, बैकलिंक बना के, जैसे भी लाना था। तो ऐसे करते करते अगले 6 महीने में वो साइट हमें $1000 पर मंथ देने लगा। ग्रेट जी। लेकिन हमारा टारगेट था कि 4000 करना है और सेल करना है। तो हम पहले से आपने मन बना लिया था कि हमें सेल करके मतलब कुछ बड़ा करना है। कि ये मंथली का तो $100 मतलब $100 पर डे करके $3000 ले रहे हैं, तो उससे मतलब 3000 से क्या होगा। हम लोग का फाइनेंशियल उतना अच्छा नहीं है और वो दिख रहा था कि अगर $1,00,000 में जाएगा तो पर हेड 30 लाख आएगा। तो मेरा यही टारगेट था कि मुझे घर बनवाना है। तो वहीं $1000 होने लगा। फिर हमने कंटेंट 50 था तो डबल कर दिया, 100 कंटेंट करवा लिया। फिर मैं कंटिन्यूअस काम करता रहा, तो हमारा टारगेट हो गया था 2000 तक हो गया था 2-3 महीने के अंदर। ग्रेट। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो ब्लॉग आपने रिसर्च किया था फ्लिपा पे, जी, तो सिमिलर काइंड ऑफ ब्लॉग था आपका? एकदम सेम टू सेम। सेम था? सेम टू सेम। तो एक तरीके से जैसे जो और फ्लिपा देखिए सेम टू सेम ये है, मेरा एक फ्रेंड है, अभी भी बातचीत होती है। उसने कहा था कि आप शुरू में ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता था कि ये किसने बना लिया है, तो मैं यूनिक, पहले सारा जितना भी ब्लॉग पर हो गया सब लोग बोलते थे यूनिक ब्लॉग बनाओ। और वही माइंडसेट मेरा हो गया था कि यूनिक बनाना है। लेकिन एक फ्रेंड बोला कि गूगल के फर्स्ट पेज पे 10 पोजीशन होते हैं, सेकंड थर्ड पे आओ, आपको एक पोजीशन लेना उसमें से। तो वही मेरे माइंड में क्लिक किया, हमने सेम टू सेम उसका सारा कॉपी। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए जो फ्लिपा पे जितनी भी वेबसाइट्स लिस्ट होती है जी, तो ऐसे तो कोई भी कॉपी कर लेगा जी, जितने भी। हाँ, तो फिर तो लॉस है फ्लिपा पे लिस्ट करना। लॉस नहीं है, वही बोला ना कि आपको गूगल में 10 पोजीशन है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, जो जिस बंदे ने लिस्ट किया अपना वेबसाइट, उसके लिए तो लॉस है ना। कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन लेकिन आजकल ऐसा है कि इतने कीवर्ड्स हैं, आपको करोड़ों में कीवर्ड्स हैं। अच्छा। एक्शन कोई नहीं लेता है, बहुत एक्शन कोई नहीं लेता, रेयरेस्ट है जो कोई एक्शन लेता है। हाँ। जैसे हमें उस टाइम आदत लग गया था तो हम एक्शन लेते थे, क्योंकि एक्चुअली ये तुरंत रिजल्ट देने वाला चीज़ नहीं है, थोड़ा टाइम लेता है, पेशेंस मांगता है। अब जैसे हमें 1000 पहुंचने में लग गया था 8 से 9 महीना। 8 से 9 महीने, बताइए। वो भी 2 लोग काम कर रहे थे। और उसके पहले मैं पर्सनल $3000 कमा रहा था। लेकिन मुझे इसमें कॉन्फिडेंस था कि ये ब्लॉग बहुत आगे तक जाएगा। हमारा टारगेट था कि $1,00,000 में बेचना है। ओके। तो मैं अगले मतलब 15 से 20 दिन में उसको $3000 कर दिया, क्योंकि हमारा साइट जो अच्छे कीवर्ड से 4 नंबर 5 नंबर पे रैंक। आप ऐसा क्या करते थे कि ऐसे रेवेन्यू बढ़ रहा था? हाँ, ये मैं करता था। सबसे पहले तो कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता था, डेली अपडेट करता था कंटेंट। मतलब जो पुराने कंटेंट है उनको फिर से उसमें कुछ ऐड करके मैं करता था पब्लिश उसको। उसके बाद गूगल वेब मास्टर टूल, फायदा मिलता था आपको? हाँ, तुरंत मतलब रैंकिंग अपडेट हो जाती थी, दिखता था वहाँ मुझे। ग्रेट। 1-2 दिन के अंदर दिखने लगता था। तो मैं यही अब कुछ ना कुछ टेस्ट करता था। जैसे कुछ कीवर्ड प्लेसमेंट चेक कर दिया तो कोई जैसे रैंक डाउन हो गया, तो मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ मेरा वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा जी।
तो फिर आप उसको चेंज करते थे? चेंज करता था हाँ। फिर उसके बाद हम लोग के बहुत सारे मतलब 100+ आर्टिकल हो गया था। अच्छे अच्छे कीवर्ड जैसे फर्स्ट पेज पे थे 5 नंबर 6 नंबर पे, तो सिर्फ 2-4 पोजीशन ही अब करना था। उसके बाद CTR सीधे डबल होता है। ओके। 5 नंबर पे बहुत रेयर लोग क्लिक करते हैं। बराबर, जो ऊपर के 3 होते हैं काफ़ी उसमें ज़्यादा। हाँ, तो हमें टारगेट था कि टॉप 3 में ही आना है, चाहे आप 3 पे ही आओ। उसके बाद एक और चीज़ करता था CTR इम्प्रूव करने के लिए, जो टाइटल चेंज, जो योस्ट SEO में टाइटल होता है ना, उसमें हम स्पेशल कैरेक्टर यूज करते थे। लाइक हैक्स हो गया, ये क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स हो गए, टॉप हो गया, अपडेटेड हो गया, या महीना जो अभी चल रहा है जैसे उसका नाम लिख दिया। हाँ, जनवरी 2022 ऐसे करते तो ये आप लोगों के लिए टिप्स हो सकता है। अब आई थिंक अभी भी काम अभी करता होगा। हाँ अभी करता है। करता हूँ। तो फिर रिसर्च करते करते मुझे एक कीवर्ड मिला उसी नीच में। वो अमेजन एफिलिएट नहीं था, डायरेक्ट एफिलिएट था। अच्छा, डायरेक्ट एफिलिएट इन द सेंस जैसे आप होस्टिंग का करते हैं, बिल्कुल समझ गया, VPN का करते हैं जी, वैसे मिला। उस पर कंपटीशन बहुत कम था, मतलब था ही नहीं। और उसमें फोरम्स के जो क्वेश्चन आंसर थे वो रैंक कर रहे थे। मैंने तुरंत ऑर्डर दिया आर्टिकल का कि इस पे आर्टिकल लिखवाओ। आर्टिकल आया, हमने पब्लिश किया, 7 दिन के अंदर वो फर्स्ट पेज पे था। अरे और उससे और हमें बताना चाहेंगे वो क्या प्रोडक्ट था? वो डायरेक्ट वहीं जैसे अमेजन पे होता है सेम वही। नहीं, प्रोडक्ट का नाम अगर लेना चाहें? नहीं, प्रोडक्ट का नाम नहीं ले सकते। देखो भैया, ये होता है, मतलब जो प्रो ब्लॉगर्स होते हैं जल्दी बताते नहीं है असली नहीं, चीज। क्योंकि आज भी हम लोग उसमें हैं। अच्छा, अभी भी काम कर रहे हैं, तो तो जो ये थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझ सकते हैं जी, क्योंकि अच्छा खासा उसमें इनकम है। तो शुरू में तो ये आपने 18 में शुरू किया था ये ब्लॉग? जी, और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ 2019 का ये चल रहा है। ओके। जी अभी तो उसमें ये हुआ कि हम उससे इनकम आने लगा फर्स्ट पेज पे, और उसमें अच्छा खासा कमीशन था, कम से कम 20% मिलता था। ओके। हाँ पर से जी। तो फिर उसमें और ज़्यादा रिसर्च किया, और ज़्यादा रिसर्च करके उसको हमने और अफिलिएट को ऐड किया। जैसे एक प्रोडक्ट नहीं ऐड करके 10 अलग अलग अफिलिएट से 10 प्रोडक्ट ऐड किए, तो वहाँ से हमें अच्छा खासा इनकम होने लगा। तो वो सिंगल एक पोस्ट शुरू में हमें $2000 $3000 देने लगा। लास्ट में ऐसा आया था कि एक सिंगल पोस्ट हमें $10,000 देता था। अरे वाह, महीने का, पर मंथ जी। तो आपने बोला था कि जब $4000 होगा तो हम इसको सेल कर देंगे, लेकिन अब लालच आ गया था ना। फिर हमारा एक पीक पॉइंट पहुंच गया, जैसे 12,000 13,000 14,000 ऐसे होता मंथली होता था। कभी 15 डॉलर होते थे, 12-13 हज़ार। हाँ, डॉलर होते थे। तो हमने रिसर्च करना भी शुरू किया था फ्लिपिंग का, और एम्पायर फ्लिपर से बात शुरू हो गया था। तो वो बोले कि हाँ सेल हो जाएगा। तो उसमें एक वेटिंग प्रोसेस होता है, जिसमें आपके साइट को एनालाइज करते हैं कि, और वो आपके साइट का प्राइस फिक्स करते हैं, कितना हो सकता है, कितना में सेल हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है। तो उस टाइम क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी कि हाँ 1 महीना में सेल हो जाएगा, जल्दी पैसा आएगा। हाँ ठीक है, तो हमने साइट लिस्ट कर दिया। अच्छा, 12-15 हज़ार जो डॉलर कर रही थी। हाँ ओके। लेकिन जो 6 महीने का, वो एम्पायर फ्लिपर 1 साल का वो एवरेज देखते हैं, ठीक है, एवरेज इनकम। हाँ, 1 साल का पर मंथ कितना इनकम हो रहा है। तो हमने निगोशिएट, हम लोगों ने दोनों फ्रेंड, मैं और मेरे पार्टनर ने निगोशिएट किया कि हम अब अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो अब अच्छा परफॉर्म करिए साइट, तो आप 6 महीने का वो एवरेज देखो। और इसमें स्कोप भी है, क्योंकि स्कोप ये था कि हमने ईमेल लिस्ट वगैरह नहीं लगाया था, एडसेंस नहीं लगाया था, ये स्कोप था। तो बोला ठीक है 6 महीने का करेंगे। तो उसमें हमारे 6 महीने का एवरेज होता था 8,000 समथिंग था, 8500 के अप्रोक्स था। $8,000 के। हाँ, $8500 के अप्रोक्स था। हमारा प्राइस सेट हुआ था $2,75,000 के आसपास। क्या बात है, 2,75,000। कितना एक्स हो गया? लगभग 33x हुआ था। 33x जी, मतलब ये रफ मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। तो ये 2,75,000 ये प्राइस सेट हुआ था, सेट हुआ था, सेल नहीं हुआ था? सेल नहीं हुआ था पूरा। तो बाद में हमारे एक ही पेज पे ज़्यादा अर्निंग आ रहा था, तो मतलब उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हाँ। तो हमने जो अपना सेल्स मैनेजर होता है उससे पूछा कि प्राइस क्या हुआ। तो बोला ठीक है, मैं मतलब एक वो करवाता हूँ, कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, जिस पे मैं, वो बायर था, मेरा फ्रेंड था, और उसके बाद मैनेजर था। उसने बोला जितना लिस्ट प्राइस है उस पर हम लेंगे। तो लिस्ट प्राइस पे भी हमारा साइट फाइनलाइज हुआ कि हाँ सेल होगा। तो 2,75,000 में सेल हो गया? हाँ। क्या बात है। उतने में $2,75,000 में उसमें कुछ कमीशन भी क्या रहेगा? हाँ, एम्पायर फ्लिपर 15% लेता है। 15%। ओके। तो काट पीट का कितना मिला था? काट पीट के मतलब
1,64,00,000 होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जब आप 10-12 हज़ार डॉलर कर रहे थे, हाँ। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी का पेट आपने फाड़ के सारे अंडे निकाल लिए, नहीं ऐसा बात रीजन बताएंगे कि आपने सेल क्यों किया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसी इंटरव्यू में मैंने पहले आपको कुछ बोला था, जैसे कि हमारे साथ घर बनाना था और आपने पहले सोचा भी था कि हमें घर और सेल करना है, और हमारे साथ एक वो हादसा भी हो गया था, जैसे कि पेनलाइज हो गया था। तो ये चीज़ का डर लग रहा था, इसलिए हम लोग जल्दीबाजी में थे कि जल्दी में बिक जाए, इसलिए हम $2 लाख पे भी एग्री होने के लिए रेडी थे। और हम लोग का बैकग्राउंड उतना मतलब फाइनेंशियल अच्छा नहीं है कि उतना एक बार जाएगा 1 करोड़ का वैल्यूएशन तो कोई दिक्कत नहीं होगा। था तो 1 करोड़ मैटर करता था, और मेरा उम्र भी 25 होने वाला था। मेरा ये सपना था कि 25 के पहले करोड़पति बनना है। क्या बात है गाइस, सबसे पहले तो यार लाइक हो जाए इस बात के लिए। और यार देखो, एक चीज़ होती है कि जो लोग पहले से सिटी में रहते हैं या फिर पहले से उनके पास रिसोर्सेज होती है, जैसे फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होता है या फिर आसपास का जो माहौल होता है, उसके बाद लोग थोड़ा बहुत करना सीख जाते हैं या फिर उनको पता होता है। बट एक गांव से बिलोंग करना और ऊपर से फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं होना, उसके बावजूद भी विकास भाई इतना अच्छा किए, तो इसके लिए तो लाइक हो जाए। और विकास भाई के लिए 2 शब्द अगर आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। जी विकास भाई, तो बताइए, आगे बताइए। तो जैसे 1,64,00,000 हुआ, हाँ, तो जिसमें हम 2 पार्टनर थे। हाँ, तो पर हेड 82 आया था जी। और पहले का हमारा इनकम था इस हिसाब से 1 करोड़ के आसपास हमारा मतलब बैंक अकाउंट में हो गया था उस टाइम। क्या बात है जी। तो और ये बात है आपके दिसंबर 2019 की। तो जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि बीच में जब आपने बताया कि इनकम हो रही थी, फिर 6 महीने तक मैंने कुछ कमाया नहीं था, जी जी, डिप्रेशन में आ गया था, डिप्रेशन टाइप हो गया था। तो अब समझ में आता है कि हाँ डिप्रेशन था वो। अच्छा, अब तब पता नहीं था कि क्या चल रहा है मेरे साथ, लेकिन अब समझ में आता है कि हाँ वो डिप्रेशन तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए ये चीज़ें तो लाइक एकदम अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जी, किसी के साथ भी। तो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग रखने के लिए आप क्या कर रहे हो? फाइनेंशियल सिक्योर रखने के लिए सबसे पहले तो मतलब इतना ज़्यादा अर्निंग करने वाला घर में मैं एक ही हूँ, ठीक है, इतना इस लेवल का। तो सब कोई बताता है कि सबके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, अगर कुछ आगे होता है लाइफ में मेरे साथ। क्या बात है, एकदम तो स्मार्ट मूव है जी। टर्म तो मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है, जितने में मतलब मेरे फैमिली का हो जाएगा गुजारा, उतना कवर का मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है। उसके बाद पैसिव इनकम सबको। चलिए, तो मान लीजिए आपकी फैमिली के लिए हो गया, खुद के लिए आपने क्या? हाँ, जैसे पैसिव इनकम सब कोई बोलता है, मैं अगर मेरा ब्लॉग बंद हो जाएगा तो इनकम बंद हो जाएगा। तो मैं इतना इनकम तो जैसे हमारा साइट सेल हुआ था, पैसे आए तब तक मेरा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो मतलब मेरे को घर में इन्वेस्ट नहीं करना था, मतलब थोड़ा बहुत ही करना था, उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना था। तो मैंने क्या किया कि उसमें कुछ पोर्शन मतलब 20% या 25% के आसपास पैसे निकाल के स्टॉक में डाल दिया पूरा। स्टॉक मार्केट में? जी, ओके। तभी आप स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज था आपको? नॉलेज हाँ थोड़ा बहुत हो गया था। ओके जी। उसके बाद जैसे एक वो साइन होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, नॉन कॉम्पिटेंस फॉर्म साइन होता है अगर आप कोई भी साइट सेल करते हैं। अच्छा। तो उधर से होता है कि आप इसमें कोई भी साइट शुरू नहीं करेंगे इससे रिलेटेड? जी जी, ओके। तो वो साइट सेल हुआ था मेरे पार्टनर के नाम पे, क्योंकि एक ही आदमी के नाम। तो फिर हम लोगों ने उसमें एक तोड़ निकाला कि पार्टनर के नाम पे है, मैं अपने नाम पे। गलती से अगर ये वीडियो लोग देख लिए तो उन्हें हिंदी कहाँ समझ में आएगा? अरे वो ट्रांसलेटर बिठा देंगे। अरे नहीं, तो उन्हें थोड़ी पता है कि मैं ही हूँ और वही साइट बेचा है मैंने, ऐसा थोड़ी बता रहा। हाँ, नहीं पता चलेगा वो। तो फिर मतलब आप लोगों ने फिर से उसी तरह का नेशा आपने चालू कर दिया? ओके। और सब चीज़ पता था ही, वो आज भी चल रहा है हमारा वो कंसिस्टेंट। क्या बात है, आम के आम गुठलियों के दाम। जी सर। तो फिर अभी करंट में इस समय क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? हाँ, करंट में वो तो हो गया एफिलिएट मार्केटिंग का। तो अब इतना आइडिया हो गया है कि हमने बंदे रखे हैं बैकलिंग वगैरह के लिए भी, कंटेंट के लिए भी। पहले आप लोग बस 2 लोग करते थे? जी जी। अभी कितने लोग हैं? अभी मेरे पार्टनर के पास ऑफिस है, उसके पास 8 बंदे हैं और मेरे पास 4 राइटर हैं। गजब। लेकिन सारे वर्क तो फ्रॉम। अभी आप सारी चीज़ें यहाँ अपने गांव से ही कर रहे हैं? अभी फिलहाल यहीं से कर रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम है तो कहीं से भी कर सकते हैं, राइटर को क्या कीवर्ड देना है वो भेज। ऑनलाइन काम करने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि हाँ, बेनिफिट है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये ज़िंदगी भर नहीं चल पाएगा ये। क्यों ऐसा सोचा आपने? क्योंकि मुझे यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है, मुझे बहुत दूर तक मतलब मेरा सोच है कि बहुत आगे तक जाना। क्या बात है जी। तो मुझे कोडिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके जी, मैं मुझे 8वीं 9वीं क्लास से ही कोडिंग करता हूँ।
तो मुझे कुछ सपना था कि मतलब मुझे एक स्टार्टअप करना है जो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आपको इनकम होगा ही। ये मतलब जेन्युइन बात है। तो वो मैं आइडिया के फिराक में था कि कोई आइडिया मिले। तो मुझे 2 महीने पहले एक आइडिया मिला, ठीक है। तब तक मैं सोचा कि कैसे होगा। मुझे एंड्रॉयड ऐप का आइडिया आया है एक, जिससे मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके, अब इसके बारे में आप डिस्क्लोज नहीं करना नहीं, अभी नहीं, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। इन आइडिया प्रोसेस कॉपी भी हो सकता है। जी, इजीली कॉपी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। तो उसके बाद मुझे एंड्रॉयड, पहले मैं कॉलेज टाइम में करता था, तो मैंने 2 महीने के अंदर एंड्रॉयड सीखा, डेवलपमेंट करना। कोडिंग वगैरह आपको आती है? जी। क्या बात है। उसके बाद मैंने अपने भाई को भी एक कंपनी में भेजा है, वो भी अच्छा कोडिंग कर रहा है। अब दोनों हम भाई मिलके तबाही मचाएंगे। हाँ, तबाही मचाएंगे। ओके, एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर रहे हैं, स्टार्टअप है। तो इसमें कितना कॉस्ट वगैरह लग रहा है? डेवलपमेंट में तो हम दोनों ही कर रहे हैं, तो कॉस्ट में मार्केटिंग में कॉस्ट लगेगा। मार्केटिंग में कॉस्ट लगेगा जी। ओके। एक चीज़ मैं यहाँ पर विकास भाई मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि मैं भी जब ब्लॉगिंग कर रहा था यूट्यूब से, जब मुझे थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे, तो मुझे लोगों ने ही इनफैक्ट बोला कि भाई इतना उड़ मत, क्या पता है एडसेंस उड़ जाएगा तो जी। तेरा सब उड़ना निकल हाँ, जाएगा। ये डर रहता है। तो फिर लोगों ने ही मुझे बता दिया कि यार मुझे अब क्या करना चाहिए, कि मुझे फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहिए खुद को। तो देखिए, यहाँ पे संगत का असर होता है। एक निगेटिव आदमी बोलेगा कि उड़ मत, दूसरा पॉजिटिव आदमी आपको सॉल्यूशन देगा। नहीं, तो वहां से मेरे को समझ में आ गया था कि यार लोग भी सही कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होता है जो आज काफी अच्छा कर रहे होते हैं जी, बट थोड़े टाइम के बाद फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है। जी। उसका रीजन ये होता है कि जब आपके पास पैसे आए तो पैसे का जो यूटिलाइजेशन है सही तरीके से उसका लाइव एग्जांपल उस टाइम चल रहा था, अभी भी चल रहा है, जो केबीसी में 5 करोड़ सुशील कुमार का एग्जांपल लोग देते हैं कि 5 करोड़पति होने के बाद फिर से वो गरीब हो गए। तो माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है। उसके लिए मैंने बुक पढ़ना शुरू किया। ओके, क्या बात है। मतलब काफी सिमिलैरिटीज है गाइस, क्योंकि मेरी भी जो शुरुआत हुई थी कंटेंट राइटिंग से हुई थी जी। और मैंने भी पैसे कमाने के बाद स्टॉक्स में करना शुरू कर दिया। इवन और भी जगह पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लाइक जैसे मान लीजिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है लाइफ में, जरूरी है। बढ़िया। तो यूथ को आप क्या बोलना चाहेंगे, जो यूथ देख रहा है या फिर जो नए लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको स्किल पे फोकस करना है। सबसे फर्स्ट स्किल डेवलप कीजिए। उसके बाद कुछ लोग के पास होता है कि 10,000 हुए, 20,000 हुए, स्टॉक में डालना शुरू करते हैं। उससे कुछ नहीं होगा। 10,000 का 5% कितना होगा? बहुत कम होगा, 500। हाँ, तो मेन फोकस आपको कैपिटल पे होना चाहिए। और जो ब्लॉगर्स हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, जो ब्लॉगिंग ट्राई कर रहे हैं, करना चाहते हैं? आपको जैसे लोगों को ये लग रहा है कि अभी स्कोप नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, अब हर कोई वीडियो देख रहा है, तो कहाँ से ब्लॉगिंग में स्कोप होगा? आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज अपने माहौल में सब लोग टॉपर देखते हैं, ठीक है। एक क्लास में कितने लोग रहते हैं? 40-50 लोग रहते हैं। सारा कोई टॉपर नहीं होता जी, उसमें से 4-5 ही होंगे। तो आप मेहनत करके स्किल पे अपने काम कीजिए, आप टॉपर बनिए उस क्षेत्र में, और जब तक गूगल रहेगा आपका ब्लॉगिंग रहेगा। क्या बात है, एकदम सिंपल एंड शॉर्ट, एकदम ज़बरदस्त आंसर विकास भाई की तरफ से। तो विकास भाई, आपसे इतनी सारी बातें हो गई एंड बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया और आपको आई होप कि ऑडियंस को वैल्यू मिला होगा। मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप अगर बताना चाहें कि लाइक आपने क्या क्या गलतियां करी और लोग क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, उससे बचने के लिए आप उपाय बताइए। सबसे फर्स्ट है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ में ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा, रैंक करेगा या नहीं करेगा। इस चक्कर में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया हुआ है। ओके, तो आपको ये नहीं करना चाहिए और यूनिक के चक्कर में मत पड़ो। जो रास्ता ऑलरेडी किसी ने बनाया है उसको फॉलो करो शुरू में। बाद में अगर आप कुछ हो जाते हो, लेट सपोज मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ, तो यूनिक मैं स्टार्टअप अपना कर रहा हूँ, क्या बात है, चाहे वो फेल हो या पास हो, उससे मतलब उतना कुछ इफेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, आप मेहनत करो फुल एकदम स्किल पे अच्छे से मन लगा के करो। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है, निगेटिव लोगों के बीच में नहीं रहना है, हाँ, और अच्छे लोगों के साथ में नेटवर्किंग करिए जी। और आपको शर्माना नहीं, जो प्रॉब्लम है एग्जैक्ट प्रॉब्लम अपने से जिस पे भरोसा करते हो उससे वो बोलो, उससे पूछो। हाँ। जी। और सबको बुक पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए। क्या बात है जी। कुछ बुक्स का नाम मैं पूछना चाहूंगा विकास भाई जो आप रिकमेंड करेंगे। एक तो रिच डैड पुअर डैड, सब कोई बोलता है, बिल्कुल, मेरी पहली बुक है, और साइकोलॉजी ऑफ मनी। 2 बुक मस्ट है मेरे तरफ से, सबको ये पढ़ना चाहिए। क्या बात है। तो बिल्कुल, और रिच डैड पुअर डैड आई होप कि काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ज़रूर आप लोग इसको पढ़ना। और विकास भाई का पूरा जर्नी हमने शेयर किया यहाँ पर, तो आप लोगों को इंस्पायर अगर किया तो लाइक करिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको इंस्पिरेशन मिली होगी विकास भाई से, और पूरा इन्होंने अपनी स्टोरी
सामने रख दी। और यहाँ पर मैं कुछ बातें आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जो भी टर्म्स इन्होंने इसमें लाइक लिया, इन्होंने जैसे फिलिपा का नाम लिया, एम्पायर फिलिपा का नाम लिया, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है। तो जो भी रिलेवेंट वीडियोस होंगे जो ऑलरेडी चैनल पे है उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आप लोग सीख सकते हो और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और जो भी समस्याएं आ रही होंगी तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। अगर आप भी ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं जीरो से हीरो लेवल तक, तो मैंने ब्लॉगिंग का पूरा A to Z ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसको देखकर आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉग शुरू करने के लिए फास्ट और अफोर्डेबल होस्टिंग होस्टिंगर के साथ आप कर सकते हैं। होस्टिंगर के 1 ईयर वाले प्लान में आपको डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलता है। हाल ही में होस्टिंगर ने अपना नया सर्वर मुंबई में स्थापित किया है, जिसकी वजह से आपके ब्लॉग का स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साइन अप करते वक्त अगर आप कूपन कोड सतीश के यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।